Very good morning to all of you. Okay, I'm going to start a new lesson, that is flow of heat. Flow of heat. Okay, this is, even though it is a new lesson, it is the continuation of your previous lesson, that is heat and its effect. Heat and effects के related है ये lesson flow of heat. You know that. So heat के बारे में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं. That is what is heat. Whether it is fluid or energy, that is energy, you know that. Then its effect, क्या क्या usage है और क्या क्या वो heat energy करते हैं, that is solid में कैसे मतलब solid में कैसे use होते हैं, liquid में कैसे हैं और gases में कैसे हैं और how we can measure the heat energy. So these are all the various concepts we have come across in the previous chapter, right? So now we are going to learn about flow of heat. Flow of heat. Heat के और थोड़ा सा और characteristics हम लोग देखने वाले हैं. Flow of heat. First, tell me that heat will flow or not. It is not a fluid. It is an energy. But tell me whether it will flow or not. Yes, it will flow from one object to the another object. Okay, it will flow from one object to the another object under a condition. So what is the condition here? It is the heat transfer from the object which has a higher temperature and object to the object which has the lower temperature. This should be the condition. That is, एक ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, उसका टेम्परेचर हायर होना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट का है उसका टेम्परेचर लोअर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम बता सकते हैं आपका ग्लास में, ओके, ग्लास में आप हॉट वाटर लेना है, ओके. So hot water लेना है which is very hot, that is temperature is higher here, remember that. And now we are going to place a spoon, okay, we are going to place a spoon here which has a lower temperature, very low temperature. इसके ऊपर डालेंगे hot water के ऊपर spoon डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा समय के बाद देखेंगे ये भी गर्म हो जाएगा. गर्म हो जाएगा कि नहीं, ये भी गर्म हो जाएगा. मतलब ये ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट को हीट फ्लो करते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, दूसरी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर कम होना चाहिए. दिस शुड बी द कंडीशन. ओके, इट्स द सेम केस विद अनदर एग्जांपल. आई वांट टू टेल यू दैट हैव दिस हॉट वाटर हियर, लीव इट, प्लेस इट इन द सराउंडिंग. ऐसे अब थोड़ा समय छोड़ देना है तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है और ग्लास में टेम्परेचर ज्यादा है. तो हीट एनर्जी इसमें से सराउंडिंग में ट्रांसफर होकर ये ठंडा हो जाएगा. बाद में आप देखेंगे तो ये टेम्परेचर, ये पानी ठंडा हो जाएगा क्योंकि हीट एनर्जी ये ग्लास में से सराउंडिंग को ट्रांसफर हो गया. Okay, so this how heat will move from one object to the or flow from one object to the another, but it should have the difference in temperature. Okay, this is the first condition. And इसमें आपको flowing में भी ढेर सारा methods है, यहाँ पे भी हम लोग देखने वाले हैं कि ढेर सारा methods. And what are the methods? And again one question, सारे object में heat flow होते हैं कि नहीं, ये भी एक question है. Yes, आपका क्वेश्चन राइट है कि सारे ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफर नहीं होता है. ओके, सो ये भी डिटेल में ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मेथड्स हाउ हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर. इसमें क्या क्या मेथड्स है वो पहले देखेंगे, फिर बाद में मेटीरियल्स, क्या क्या मेटीरियल्स में दैट इज कंडक्टर बोलते हैं, तो बाद में हम देखेंगे. तो मेटीरियल्स में हीट फ्लो होता है. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी टू द मेथड्स. Then we will move on to the materials. Okay, so what are the methods involved here? Is conduction. First is conduction, then is convection, then is radiation. Okay, आपको सिंपल में एक एग्जांपल में बता सकती हूँ कि आपके पास एक बुक है, ठीक है, आप ये बुक पीछे एक आपको फ्रेंड है उसको देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप कैसे देंगे, 3 मेथड्स में आप लोग बुक को दे सकते हैं. क्या मेथड है, पीछे बुक्स को पास कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड है. ओके, बुक्स को हम पास कर देते हैं,
ठीक है, दूसरा फ्रेंड को बोलेंगे कि इसको दूसरा फ्रेंड को पास करो, थोड़ा सा पास करो, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। सो द बुक इज बीइंग passed from one person to next person, इसी तरह आपको फर्स्ट पर्सन है, लास्ट पर्सन, सो इसी तरह आपको बुक्स को पास करते हैं। दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, आप सीधे वहां से जाके बुक को उनको फ्रेंड को दे सकते हैं, दूसरा मेथड। नेक्स्ट मेथड है, आपको यहाँ से बहुत लोग ये काम करते हैं, यहाँ से थ्रो करते हैं ना, बुक को यहाँ से सीधे हम लोग थ्रो करते हैं ताकि वो फ्रेंड उनको पकड़ लेते हैं ना। सो दीज आर द 3 मेथड्स इन्वॉल्व हियर। सो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट पर्सन टू दूसरा पर्सन को हम ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर्सन एंड टू द लास्ट पर्सन। सो दिस इज द कंडक्शन। ओके, कंडक्शन भी इसी तरह होता है। सो फ्लो ऑफ हीट इज व्हाट इज दैट, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन? Conduction is the heat energy is transformed from one person to the another, and it is from the hot object, the object which has a higher temperature, to the object which has a lower temperature, or hot object to the cold object. Hot object, यहाँ पे hot object है, यहाँ पे cold object है। Okay, इसको पास करना है, हीट एनर्जी को पास करना है। कैसे पास करेंगे? तो ये दूसरी को देगा, वो दूसरे है, वो दूसरे है, इसी तरह आपको पास करना पड़ेगा। दैट इज पासिंग थ्रू मतलब अलॉन्ग। एक आयरन रॉड को देखेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट में बताएंगे, एक एंड में आप हीट करेंगे तो दूसरा एंड में उसको फील करेंगे। सो दिस इज पासिंग थ्रू, द हीट एनर्जी इज पासिंग थ्रू द आयरन रॉड। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ओके, सो यहाँ पे भी कंडक्शन ऑफ हीट का एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे भी देखेंगे। सो टेक दिस काइंड ऑफ अ स्टैंड। ओके, सो वी हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ अ स्टैंड, एंड देन दिस इज अ कैंडल विच इज गोइंग टू गिव अ हीट एनर्जी, एंड देन दिस इज अ नेल। इसमें वैक्स लगाकर इसको चिपका दिया। ओके, सो इसके ऊपर वैक्स है। सो इसको चिपकाने के बाद फर्स्ट हम हीट करेंगे, तो इसके पास में जो नेल है वो पहले गिरता है, फिर 1 by 1। मतलब हीट एनर्जी का डायरेक्शन क्या है, कैसे फ्लो होते हैं? इस डायरेक्शन इन विच द हीट ट्रैवल्स इज फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ से ट्रैवल होता है, passes through, the heat energy is passes through, okay, and then what happens actually I will tell you. So heat energy मतलब क्या है? It will vibrate, movement of the molecules, molecules की movement की वजह से vibrate होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी vibration है। तो ये पर्सन क्या करता है, वाइब्रेट करने के बाद, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स को टच करता है, फिर ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके इसको टच करता है, फिर ये मॉलिक्यूल इसको टच करता है। तो इसी तरह 1 by 1 टच करके, मतलब ये समझ में होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल जाके नहीं दे रहे, okay, it is not moving from one place to another, just as is vibrating from that place, and then the energy is passing along the conductor. कंडक्टर मतलब क्या, पीछे देखिए, ओके, वो आयरन रॉड को आपको हीट एनर्जी पास करना चाहते हैं तो एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल इसी तरह हीट एनर्जी जाते हैं कि ये मॉलिक्यूल लेके नहीं दे रहे हैं। ओके, दिस वी हैव टू कीप इट इन माइंड। Okay, this has called conduction. Conduction is flow of heat from the hot object to the cold object through the molecules, passage of the molecules. Okay, so this how is called conduction. And इसमें again materials के बारे में देखना, तो कुछ materials आपको conduct करता है, that is allow the heat energy to pass through. Okay, allows the heat energy to pass through. कुछ objects जो हैं वो हीट एनर्जी पास करने नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको स्पून सिर्फ डाला ना, उसमें आपको वुडन स्केल भी डालेंगे और ग्लास भी डालेंगे और प्लास्टिक भी डालेंगे, तो एक एंड दूसरे एंड को टच करके देखेंगे तो वुड प्लास्टिक आपको ग्लासेस ये सब कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, सो
कंडक्शन के लिए आपको दो चीज आपको याद रखना है. The two objects are in contact. दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहना चाहिए. पहला आपको हीट एनर्जी में क्या देखा है? तो टेम्परेचर शुड बी इन डिफरेंस. हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर. दैट इज इम्पोर्टेंट. Here another one more thing you should keep it in mind that the two objects should be in contact to each other. Okay, in contact में objects रहना चाहिए conduction के लिए. Okay, what are the materials? We can see here. Materials आपको देखना पड़ेगा कि iron, steel, copper, aluminium, then all the metal, most of the metals में आपको कंडक्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स, ओके, आपको फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, ग्लास, one more thing, water and air. Okay, water and air is also bad conductor. Okay, and because why I will tell you. Okay, so यहाँ पे iron, steel, copper, aluminium like metals में है, वो heat energy passes through. लेकिन ये wood, plastic, glass, wood, आपको पानी है ना, आइस क्यूब अंदर डाल के इसी तरह हीट करेंगे तो यहाँ पे आइस क्यूब यहाँ पे हीट करेंगे तो ये हीट एनर्जी यहाँ पे पास नहीं होगी. So this is how we can say that water and air is poor conductor of heat. Okay, so they two are bad conductors. Wood, plastic, glass थोड़ा सा आपको हीट एनर्जी पास करता है लेकिन पूरा नहीं. ठीक है, so remember that wood, plastic, glass, water, air are poor conductors of heat, and these metals are good conductor of heat. Rest of the thing I will explain to you in the next video. Okay.